हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह डॉक्टर एडवाइस चैनल की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताने जाता हूं कि म्यूकरमाइकोसिस क्या होता है, जिसको हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मैं अब इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। म्यूकोमाइकोसिस, ब्लैक फंगस, इसके सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, कॉजेज़, अब सारा आज को मिलेगा। सबको बेसिक में बताना चाहता हूँ। ये एक तरह की इन्फेक्शन होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, जो हमारे बॉडी पार्ट्स में होती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग होता है। ज़्यादातर ये होती है डायबिटिक पेशेंट्स में या उन पेशेंट्स में जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनो कम्प्रेस स्टेट में जब पेशेंट आ जाता है तब उसको ये इन्फेक्शन हो जाती है। और जो लोग स्टीरॉयड ज़्यादा लेते हैं उनको ये ज़्यादातर होती है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो लोग स्टीरॉयड ज़्यादा लेते हैं उनको डायबिटिक होती है और उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उनको ये म्यूकोमाइकोसिस हो जाती है, जिसको हम ब्लैक फंगस भी बोलते हैं। अगर इसका लगाया जाए तो 10 लाख के ऊपर 1% में होती है, लेकिन इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो 50% का है। अगर 100 बंदों को ये प्रॉब्लम आ गई तो 50% जो लोग होते हैं वो इससे एक्सपायर हो जाते हैं। अब बताते हैं, आपको मैं बताता हूँ भी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। आजकल जैसे आपने टीवी पे भी देखा होगा, काफ़ी जगह पे इसकी चर्चा चल रही है। तो ये आइज़ पे इफ़ेक्ट करता है, ब्रेन पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम सिम्टम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस हो गया नेज़ल ब्लॉकेज होना, नाक का बंद होना, नाक का रुकना, नाक का बहना, नाक में से ब्लड का आना, नाक में से ब्लैकिश कलर का डिस्चार्ज होना, ये सिम्टम्स हैं म्यूकोमाइकोसिस के। उसके बाद पेन होती है चीक रीजन में, एक तरफ का हिस्सा अपना मुंह का वो टेढ़ा हो जाता है, थोड़ी टेढ़ा नहीं होता, वहाँ पे पेन स्टार्ट होती है, नरम हो जाता है और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। नाक के ऊपर काले रंग के डिस्कलरेशन हो जाती है। नाक के ऊपर हमारे जो दांत होते हैं वो थोड़े लूज हो जाते हैं, हमारी जो जॉ होती है उसकी जो मूवमेंट होती है वो हल्की सी जो होती है स्लगिश हो जाती है, मतलब कि बहुत स्टिफनेस आ जाती है उसमें। हमारी जो विज़न है डिप्लोपिया हो जाता है, ब्लड विज़न हो जाती है या डबल विज़न हो जाती है। छाती में दर्द होना, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सांस का फूलना, पल्मोनरी इफ्यूजन पे छाती में पानी का भरना, ये कई रीज़न हैं जो हम जिससे हम कह सकते हैं भी हमको म्यूकोमाइकोसिस हो रहा है। इसमें ज़्यादातर आजकल लोगों की आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। उसके बाद इफ़ेक्ट आने के बाद कई बारी वो ब्रेन तक चला जाता है। अगर उसको आगे ना इसका अच्छा से केयर किया जाए तो ये ब्रेन में चले जाता है और पेशेंट की जो है वो डेथ हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट पे अब आते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, जैसे एक तरीके की फंगल इन्फेक्शन है। फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर लोग पहले फ्लुकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल, वोर्किनाजोल ये चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये एक अलग तरह की फंगल इन्फेक्शन है जो कि इस नॉर्मल फंगल मेडिसिन से नहीं ठीक होती। इसको मेडिसिन जो है आईवी, जिसको इंट्रावेन या वेन में दिया जाता है, एम्फ्रोटेरिसिन बी इंजेक्शन, पोसाकोनाजोल, इसावाकोनाजोल, ये 3 इंजेक्शन हैं जो दिए जा सकते हैं। लेकिन इंडिया में एम्फ्रोटेरिसिन बी ही ज़्यादातर मिलता है, अवेलेबल है, जिसकी अभी काफ़ी शॉर्टेज चल रही है। लेकिन आने वाले टाइम में ज़रूर ये हमको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। इसका काफ़ी रिक्वायरमेंट है क्योंकि जैसे केस बढ़ रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे आपको पहले बताया, ये डायबिटिक पेशेंट के लिए एक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम है। इसका बेसिक रीज़न ये है अभी लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी बॉडी की है नहीं, शुगर बढ़ जाती है या ज़्यादा एकदम कम हो जाती है। लेकिन ये डायबिटिक नॉन डायबिटिक दोनों पे इफ़ेक्ट कर रहा है कोविड के पेशेंट्स पे, क्योंकि उन्होंने जिनको शुगर नहीं भी है लेकिन जिन्होंने स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल किया है, जैसे प्रेडनिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोन, डेफोकोटासिन, बेटनीसोल, डेक्सामेथासोन, ये सारे स्टीरॉयड्स हैं। अगर इनका रेगुलर इस्तेमाल किया गया जैसे इसमें कोविड में, तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इसमें इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन इसको जो पेशेंट डायबिटिक हैं उनको किडनी डिजीज़ भी हो सकती है, किडनी भी काम करना बंद कर सकती है, इसलिए स्टीरॉयड का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा
हमको अपनी शुगर लेवल को नॉर्मल रखना चाहिए, नॉर्मल एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि बॉडी को हम फिट रख सकें, ताकि ये प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा जो आयुर्वेदिक या बेसिक जो चीज़ें डेली की यूज़ करने वाली चीज़ें जिनको हम इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे अगर हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में आते हैं तो आयुर्वेदिक में काफ़ी चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट है जिससे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बेसिक जो दो डेली रूटीन की यूज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, उनमें से एक है योगार्ड, या हम इसको कर्ड भी बोल देते हैं। इसमें गुड बैक्टीरिया होता है और प्रोबायोटिक्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और उसके बाद डेली अपने हाथों को अच्छी तरह से वॉश कीजिए। 2 चम्मच एप्पल साइडेड विनेगर का इस्तेमाल कीजिए, पानी में डाल के उसको डेली यूज़ कीजिए। नारियल तेल अपनी बॉडी पे, अपने फेस पे लगाइए। नारियल तेल में भी काफ़ी एंटी फंगल एजेंट होते हैं जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो वो एंटी फंगल का काम करके हमको फंगस से होने से बचा सकता है। इसको हम प्रिवेंशन के तौर पे भी, जितना भी मैं आपको आयुर्वेदिक में या बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, इसको हम प्रिवेंशन में भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हल्दी, जिसको टर्मरिक भी बोलते हैं, जिसका एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटी फंगल इफ़ेक्ट है। इसके हम गार्गल भी कर सकते हैं, इसको गर्म पानी में डाल के पी भी सकते हैं। जो कि बेसिक हमारा जो पहला इन्फेक्शन होती है वो जॉ में या टीथ में होती है, तो अगर इसको रेगुलर हम इस्तेमाल करेंगे गर्म पानी में डाल के, लेकिन कोशिश कीजिए अगर आप हल्दी या टर्मरिक ले रहे हो तो कच्ची हल्दी लीजिए, उसको ग्राइंड करके उसको यूज़ कीजिए। एलोवेरा भी बहुत अच्छा एक जो स्किन इन्फेक्शन के लिए एक टॉनिक की तरीके काम करता है। उसके बाद गार्लिक एंड जिंजर, लहसुन और अदरक, इनका एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होने के कारण इसको आप डेली 2 से 4 पीस ले भी सकते हो। इसको ग्राइंड करके इसका जूस निकाल के गर्म पानी में डाल के भी पी सकते हो। नीम के पत्ते, नीम लीव्स भी एक एंटी फंगल की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है। इसको पानी में डाल के पिया भी जा सकता है, गर्म पानी में डाल के उबाल के इसको अपनी बॉडी पे या इसको पानी में डाल के नहाने के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके गार्गल भी किए जा सकते हैं। उसके साथ अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए विटामिन सी लीजिए, या वो प्रोडक्ट लीजिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा, जैसे सिट्रिक फ्रूट्स हो गए, जैसे आप उसको ऑरेंज कह सकते हो, उसके साथ आप इसके साथ लेमन ले सकते हो। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, कीवी भी है जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत अच्छी होती है। और भी कई फ्रूट्स हैं जिसमें विटामिन सी बहुत अच्छी होती है। नहीं तो विटामिन सी की टैबलेट भी ली जा सकती है। बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम अपने बूट में डाल सकते हैं ताकि पैरों के ऊपर पाउडर डाला जा सकता है ताकि कोई भी फंगल इन्फेक्शन ना हो। ये सारे बेसिक चीज़ों को अगर आप डेली में इस्तेमाल करते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं भी आपको कोई बीमारी ना लगे। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कीजिए और अपने आप को सेफ़ रखिए, और कोरोना से भी अपने आप को सेव कीजिए। साथ में अगर आप तुलसी, नीम, गिलोय, अश्वगंधा, ये 4 चीज़ें ले रहे हैं, अगर आपको कोरोना नहीं हुआ तो यू विल बी ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोना ऑल्सो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पे ज़रूर बेल आइकॉन पे इस्तेमाल कीजिएगा, बेल आइकॉन पे ज़रूर बटन दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।